पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। हालात ऐसे हैं कि अब युद्ध हुआ कि कब, लेकिन इस बीच पाकिस्तान की घिघी कैसे बंधी है उससे जुड़ी एक खबर आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान गीदड़ भभकिया जरूर दे रहा है, लेकिन वो अंदर से इतना डरा सहमा है कि एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। भारत में उसका पानी बंद कर दिया गया है, हवा में एयर स्पेस बंद कर दिया गया, अब व्यापार भी बंद कर दिया गया है। भारत की तैयारी अब कंगाल पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद करने की है और इसलिए उसके खिलाफ आर्थिक स्ट्राइक की तैयारी चल रही है। एनआईए ने सबूतों की पोटली तैयार कर ली है जो पाकिस्तान को वैश्विक मंचों पर बेनकाब करेगी और उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। पाकिस्तान फिर एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाएगा और हमेशा के लिए उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन खबर क्या है? खबर है 150 ट्रक जिसमें पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। दरअसल 150 ट्रक पाकिस्तान से भारत की सीमा में घुसने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत ने पाकिस्तान के लिए सीमाएं बंद कर दी तो पाकिस्तान ने भी अपनी सीमाओं को बंद कर दिया और इन ट्रकों को भारत में घुसने से रोक दिया। ये ट्रक अफगानिस्तान से भारत आ रहे थे, लेकिन इन ट्रकों में ऐसा क्या है कि भारत की कूटनीति के आगे पाकिस्तान को झुकना पड़ा और इन 150 ट्रकों को उसने हार मानकर भारत को भेजने का ऐलान कर दिया। तो कहानी यह है कि पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ डिप्लोमेटिक हमले कर रहा है। पहले पानी बंद किया और फिर अटारी बॉर्डर। भारत ने 25 अप्रैल के दिन अटारी वाघा सीमा बंद कर दी, जिससे अफगानिस्तान से भारत आ रहे 150 ट्रक पाकिस्तान में फंस गए। अफगानिस्तान अमूमन भारत को सामान एक्सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का ही इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत ने सीमा बंद कर दी। ऐसे में ट्रक पाकिस्तान में फंस गए। सूत्रों की माने तो ऐसे में पाकिस्तान ने मौके का फायदा उठाते हुए इन ट्रकों और इनमें भरे सामानों पर कब्जा करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने ट्रक वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। शायद भिखारी मुल्क पाकिस्तान की नजर ट्रक में रखे करोड़ों रुपए के सामान पर थी। पाकिस्तान इन ट्रक वालों को इसलिए भी परेशान कर रहा होगा क्योंकि अफगानी तालिबान ने पाकिस्तान हमले की निंदा की थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के होश उड़ गए और उसने इन ट्रकों को छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब ऐसा क्या हुआ जिससे पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया? तो इसके लिए आपको घटना के टाइमलाइन को समझना होगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ। 23 अप्रैल को अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने हमले की निंदा कर दी। 25 अप्रैल को भारत ने बॉर्डर बंद कर दिए और इसी फैसले के बाद ये ट्रक पाकिस्तान में फंस गए। इसके बाद 27 अप्रैल को अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुक्तकी ने काबुल में भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश से मुलाकात की। जाहिर सी बात है, भारत और अफगानिस्तान ने पहलगाम, पाकिस्तान और इन ट्रकों पर बात की होगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में एक और ऐसी बात हुई जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया। दरअसल तालिबान ने भारत से अफगानिस्तान में कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट्स को दोबारा शुरू करने की बात कही है। इसमें सबसे अहम प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान की नदियों पर बांध बनाना शामिल है। ये डैम उन नदियों पर बनने हैं जिनका पानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाता है। मतलब सिंधु नदी के बाद भारत अब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में जाने वाले पानी पर भी रोक लगाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही पाकिस्तान को यह खबर लगी, वैसे ही पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। तालिबान ने जैसे ही दबाव बनाया, उसने ट्रकों को छोड़ने के लिए हामी भर दी। अब जाहिर सी बात है कि भारत के बाद अगर अफगानिस्तान में भी आने वाली नदी का पानी रुक जाएगा तो पाकिस्तान पूरी तरह प्यास से मर जाएगा। इसलिए पाकिस्तान ने तालिबान के कहने पर तुरंत वाघा बॉर्डर खोल दिया और ड्राई फ्रूट से भरे ये ट्रक भारत में एंट्री हो गई। अब ये समझ लीजिए कि एक पिद्दी से मुल्क से जो पाकिस्तान डर जाए, वो भारत से क्या मुकाबला कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।